व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा इंसान बन जाए, उसे अपनी मातृभूमि से प्रेम रहता ही है। अपने घर बार, आस पड़ोस, गांव गली, मोहल्ले की यादें शायद बाहरी दुनिया की चकाचौंध से नहीं भुलाई जाती। यूं भी अपनों के लिए जीने और सेवा भाव की भावना रखने वालों के लिए तो यह संसार तो भरा पड़ा है, लेकिन दूसरों के लिए जीना, उनकी पीड़ा समझना जीवन का वास्तविक मर्म है। कोरोना के इस क्रूर काल में जहां अपने भी मुंह फेर रहे हैं, तो ऐसे में 7 समंदर पार बैठा बिलासपुर का एक युवक ऐसा भी है जिसने अपने रिश्तेदारों, मित्रों की चिंता से ज्यादा पूरे बिलासपुर वासियों की चिंता की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिलासपुर नगर से कुछ दूरी पर स्थित राजपुरा गांव नोवा के मयंक वैद की, जो हांगकांग में रहकर अपनों के लिए तड़पते हैं। पेशे से एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीनियर लॉयर मयंक वैद ने कोरोना महामारी के दौरान पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अपने जिला बिलासपुर के लिए 24 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं। यह 24 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें अगले सप्ताह बिलासपुर पहुंच जाएंगी। मयंक ने कुछ मशीनें हांगकांग से खरीदी, जबकि कुछ चीन और अन्य देशों से अपने बिलासपुर के लिए मंगवाई। मयंक ने बताया कि इस मेडिकल सामग्री को हांगकांग से भारत के लिए भेज दिया गया है और कुछ ही दिनों में ये बिलासपुर पहुंच जाएगी। मैं मयंक वैद, नोआ गांव, कोठीपुरा, राजपुरा, बिलासपुर से रहने वाला हूं और मेरे को ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं इस समय में हमारे लोगों के लिए मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं। जहां तक हो सके ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरी ड्यूटी है। जहां तक जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, ना सिर्फ बिलासपुर के लिए बल्कि हिमाचल के लिए, भारत के लिए। और ये मैं कॉन्सनट्रेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स चाइना और हांगकांग से मैंने ख़रीदे हैं। 24 पीस हैं और 2 पीस मैं भेज चुका हूँ हिमाचल टेस्ट करने के लिए कि कैसे कुरियर कैसे चलेगा, लॉजिस्टिक्स कैसे लगेंगे, टैक्स कैसे होगा। तो मुझे खुशी है कि 2 कॉन्सनट्रेटर पहुँच गए, टाइम पे पहुँचे। भारत सरकार ने ड्यूटीज़ हटा दी हैं, बल्कि फिर भी IGST पे करना पड़ता है। इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फिर भी 12% है। आई होप कि वो भी हटा दे गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी कन्वीनियंस है कि हम ये भेज सकते हैं कॉन्सनट्रेटर्स। ये मैं कुरियर के थ्रू भेज रहा हूँ, DHL, क्योंकि DHL टाइम पे भी पहुँचाएगा और उस पर मेरे को काफ़ी विश्वास है। सिक्योरिटी, सेफ्टी भी है, इंश्योरेंस भी मिल जाता है। एक कॉन्सनट्रेटर 5 लीटर ऑक्सीजन बनाता है हर मिनट। इसका मतलब ये है कि जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो सिर्फ इस कॉन्सनट्रेटर को मेंस बिजली के साथ कनेक्ट करना है और फिर ये हवा में से ऑक्सीजन को बाकी गैसेस से अलग करके ऑक्सीजन को और कंसंट्रेट करके पेशेंट को नेज़ल नाक के थ्रू दे सकता है। मेरे को ये दुख है कि मैं खुद इंडिया में नहीं हूँ और खुद ये काम नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। और मुझे यही उम्मीद है कि जो भी हमारे देश के इंडियन NRI विदेश में हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे विदेश हो, हमें अपनी ड्यूटी इस टाइम में करनी है और ये हमारी जिम्मेवारी है। ये जो कॉन्सनट्रेटर्स हैं कल मंडे को निकल जाएंगे और मेरे को उम्मीद है कि अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर बिलासपुर पहुंच जाएंगे। मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं, हमारे DC, STM और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के CMO हैं, उनको भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि ये मशीन्स आ रही हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं इमीडिएटली इन मशीन्स को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस में लगा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। आपको बता दें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वह मशीन है जो कि हवा में से ऑक्सीजन को अलग कर देता है।
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवा को अपने भीतर लेकर उसमें से अन्य गैसों को अलग कर शुद्ध ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है और इसका प्रयोग भी बेहद आसान है। टूटती सांसों की लड़ी को जोड़ने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर संजीवनी का काम करता है। मयंक का मानना है कि इस संकट के दौर में अगर वह अपने लोगों के लिए कुछ राहत दे सकें या कुछ भी उनकी सेवा कर सकें तो उनके लिए ये बड़ी बात होगी। मयंक वैद स्वर्गीय अशोक वैद और समाज सेवी नीरू वैद के छोटे बेटे हैं। आपको बता दें कि उनके पिता अशोक वैद डीआईजी थे। मयंक के बड़े भाई अमेरिका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उनकी शादी हांगकांग में ही थेरेसा से हुई है और उनके 3 बेटे हैं। पंजाब केसरी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।